नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योग आश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम उत्तंक मुनि से जुड़ी हुई कथा के बारे में जानेंगे। आयुध धौम्य के तीसरे शिष्य वेद थे। वेद ऋषि जब विद्या अध्ययन समाप्त कर चुके तो वे घर गए और वहाँ गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए रहने लगे। उनके भी 3 शिष्य हुए। वेद मुनि को राजा जन्मेजय और राजा पौष ने अपना राजगुरु बनाया। वेद मुनि के प्यारे शिष्य उत्तंक थे। वे जब भी कहीं बाहर जाते तो उत्तंक के ही ऊपर घर का सब भार सौंप जाते। एक बार वेद मुनि किसी काम से बाहर जाने लगे, तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उत्तंक से कहा, बेटा, मेरे घर में जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसका प्रबंध करना। मेरी अनुपस्थिति में तुम ही सब कामों को करना। उत्तंक ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की। गुरु चले गए। गुरु पत्नी ने परीक्षा के निमित्त अपनी सहेलियों से कहा, मैं ऋतु स्नान करके निवृत्त हुई हूँ, तुम्हारे गुरु यहाँ है नहीं। वे तुमसे अपनी अनुपस्थिति में सब कार्य करने को कहे गए हैं। तुम ऐसा काम करो कि मेरा ऋतु कार्य काल व्यर्थ न जाए। उत्तंक ने जब यह बात सुनी तो उसने बड़ी नम्रता से कहा, गुरुजी मुझसे अनुचित कार्य करने को नहीं कहे गए हैं। ऐसा कार्य मैं कभी नहीं करूँगा। कालांतर में जब गुरु लौटे तो अपने शिष्य के सदाचारमय बर्ताव को सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें सर्वशास्त्रविद होने का आशीर्वाद दिया। उत्तंक का अध्ययन समाप्त हो गया। वे घर जाने लगे। विद्या अध्ययन की समाप्ति पर गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। वे गुरुजी से बार बार कहने लगे, मैं आपको क्या दक्षिणा दूँ, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूँ। गुरु ने बहुत समझाया कि तुमने मेरी मन से सेवा की है, यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। तुम्हें उत्तंक नहीं माने। वे बार बार गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करने लगे। तब गुरु ने कहा, अच्छा, भीतर जाकर गुरु पत्नी से पूछो, उसे जो प्रिय हो वही तुम कर दो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। यह सुनकर उत्तंक भीतर गए और गुरु पत्नी से प्रार्थना की। तब गुरु पत्नी ने कहा, राजा पौष की रानी जो कुंडल पहने हुए है, उन्हें मुझे आज से चौथे दिन पुण्यक नामक व्रत के अवसर पर अवश्य ला दो। उस दिन मैं उन कुंडलों को पहनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। यह सुनकर उत्तंक ऋषि गुरु और गुरु पत्नी को प्रणाम करके पौष्य राजा की राजधानी की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें धर्मरूपी बैल पर चढ़े हुए इंद्र मिले। इंद्र ने कहा, उत्तंक, तुम इस बैल का गोबर खा लो, भय मत करो, तुम्हारे गुरु भी इसे खाए है। उनकी आज्ञा पाकर बैल का पवित्र गोबर और मूत्र उन्होंने ग्रहण किया। जल्दी में साधारण आचमन करके वे पौष्य राजा के यहाँ पहुँचे। पौष्य ने ऋषि के आगमन का कारण पूछा। तब उत्तंक ने कहा, गुरु दक्षिणा में गुरु पत्नी को देने के लिए मैं आपकी रानी के कुंडलों की याचना करने आया हूँ। राजा ने कहा, आप स्नातक ब्रह्मचारी हैं, स्वयं ही जाकर रानी से कुंडल मांग लाइए। यह सुनकर उत्तंक राजमहल में गए। वहाँ उन्हें रानी नहीं दिखी। तब राजा के पास आकर बोले, महाराज, क्या आप मुझसे हंसी करते हैं? रानी तो भीतर नहीं है। तब राजा ने कहा, ब्राह्मण, रानी भीतर ही है, जरूर आपका मुख उच्छिष्ट है। सती स्त्रियां उच्छिष्ट पुरुष को, दुष्ट को दिखाई नहीं देती। उत्तंक को अपनी गलती मालूम हुई। उन्होंने हाथ पैर धोकर प्राणायाम करके 3 बार आचमन किया। तब वे भीतर गए। वहां जाते ही रानी दिखाई दी। उत्तंक का उन्होंने सत्कार किया और आने का कारण पूछा। उत्तंक ने कहा, गुरु पत्नी के लिए मैं आपके कुंडल की याचना करने आया हूँ। उसे स्नातक ब्रह्मचारी और सत्पात्र समझकर रानी ने अपने कुंडल उतार कर दे दिए और यह भी कह दिया कि बड़ी सावधानी से इन्हें ले जाना। सर्पों का राजा तक्षक इन कुंडलों की तलाश में सदा घूमा करता है। उत्तंक मुनि रानी को आशीर्वाद देकर कुंडलों को लेकर चल दिए। रास्ते में एक नदी पर नित्य कर्म कर रहे थे कि इतने में एक तक्षक मनुष्य का वेश बनाकर कुंडलों को लेकर भागा। उत्तंक ने भी उसका पीछा किया।
किंतु वह अपना असली रूप धारण कर पाताल में चला गया। इंद्र की सहायता से उत्तंक पाताल में गए और वहां इंद्र को अपनी स्तुति से प्रसन्न करके नागों को जीतकर तक्षक से उन कुंडलों को ले आए। इंद्र की ही सहायता से वे अपने निश्चय समय से पहले गुरुपत्नी के पास पहुंच गए। गुरुपत्नी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, यदि तुम थोड़ी देर और न आते तो मैं तुम्हें श्राप देने वाली थी। अब आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें सब सिद्धियाँ प्राप्त हो। गुरुपत्नी को कुंडल देकर उत्तंक गुरु के पास गए। सब समाचार सुनकर गुरु ने कहा, इंद्र मेरे मित्र है, वह गोबर अमृत था, उसी के कारण तुम पाताल में जा सके। मैं तुम्हारे साहस से बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम प्रसन्नता के से घर जाओ। इस प्रकार गुरु और गुरुपत्नी का आशीर्वाद पाकर उत्तंक अपने घर आ गए। उत्तंक बड़े ही प्रतापी तपस्वी ज्ञानी ऋषि थे। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के अनंतर द्वारका लौटते समय इन्हें अपनी महिमामय विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। इस प्रकार हमने उत्तंक मुनि से जुड़ी हुई कथा के बारे में जाना। अगले भाग में हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।